अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, मैं भी मौजूद अपने ही गांव के करीब में एक जगह है टाना शरीफ और है चचैट। यहाँ एक मैरिज हॉल है, एक बारात आई है हमारे दोस्त हैं शायर मुल्क हिंदुस्तान इश्तियाक सुल्तानी साहब की। अब आप सोचेंगे इश्तियाक सुल्तानी साहब जो नाम ले रहा हूँ, मतलब एक अच्छा नाम है, अपने आप में एक काबिल इंसान की पहचान है। बहुत से हमारे भाई यहाँ पर इस्लामिक भाई खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे छोटे छोटे कुछ इस्लामिक सवाल में बस बातें करूँगा इस्लाह के लिए। ये मुझसे बात करेंगे, मैं इनसे बात करूँगा, हमारी सबकी इस्लाह हो जाएगी। आप सब लोग खैरियत से हैं भाई? जी इंशाल्लाह। करीब में आओ यार, पीछे को मत हटो, करीब में रहें आप। सब लोग खैरियत से हैं ना? हाँ बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप सब मुसलमान हैं, ठीक है। किसी मेरे भाई को कलमा शरीफ याद है? कलमा शरीफ, अव्वल कलमा जी सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई। छोटी छोटी बातें ये तो है। अच्छा, हम किस नबी की उम्मत में, कोई बता सकता है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार। देखिए, अच्छा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने निकाह फरमाए थे, किसी को मालूम है? कितने निकाह फरमाए थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को मालूम है? 11 जी 11 कैमरा वही तरफ है। कितने? 11 निकाह फरमाए थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, जिन खातून से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए थे वो सारी की सारी मतलब कुंवारी आपके निकाह में आई थी या कुछ बेवा तलाकशुदा भी थी? कुछ बताएंगे? सिर्फ कुंवारी एक ही थी, बाकी सब बेवा या तलाकशुदा थी। नाम क्या भाई आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई ने फरमाया कुंवारी सिर्फ एक थी। अच्छा, जो कुंवारी थी उनका नाम किसी को जहन में है, किसी को मालूम है? हजरत आयशा। हाँ, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, आयशा को सिद्दीक़ा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? सिद्दीक़ा क्यों कहा जाता है? आयशा को सिद्दीक़ा क्यों कहा जाता है? आप जब करीब में आ जरा भाई, कुछ उलमा किराम बैठे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? आप इधर घूम के आ जाएं भाई, घूम के आ जाएँ, घूम के आ जाए ना, बैठेंगे आप, बैठ रहा कारी साहब। मैं बच्चों से कुछ बात कर रहा था कि आयशा सिद्दीक़ा को सिद्दीक़ा क्यों कहा जाता है, तो बच्चे खामोश होगा। माशाल्लाह, आप बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वजह से। माशाल्लाह, क्योंकि आप उनकी साहबजादी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निस्बत से उनको सिद्दीक़ा कहा जाता है। अच्छा, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भागा ना करें यार। मैं आपके करीब में आ रहा हूँ और आप लोग भाग रहे हैं। अभी मैं भी तो इंसान हूँ ना, आप भी की तरह छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे सबसे है कि इस दुनिया पे पहले इंसान आया जिन्नात आए? पहले जिन्नात। सही फरमा रहे हैं क्या? जी सही फरमा रहे हैं। जिन्नात आए, उसके बाद में इंसान आए थे। इंसान। कितने इंसान एक साथ में दुनिया पे आए? सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम एक साथ आए थे, अकेले आए थे। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम क्या है, अकेले आए। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम किस मुल्क में आए थे? हिंदुस्तान में। जी, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। जी हिंदुस्तान में ना। अच्छा, जिस जगह वो आए थे अब वो जगह कहाँ पर है? श्रीलंका में। यार, आपको तो आलिम दीन होना चाहिए। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है। नॉलेज होना चाहिए ना दीन की, इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है हमारे, आपके सबके ऊपर फ़र्ज़ है। तो इतनी नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब माशाल्लाह, आपसे जो मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सब सवालों का जवाब दे रहे हैं, दिल बड़ा खुश हो रहा है। वरना ऐसे मैंने सवाल लोगों से मेरी मुलाकात हुई है कारी साहब, जिनको कलमा शरीफ याद नहीं होता है। कलमा शरीफ भाई साहब, अब आप सोचें एक मुसलमान होकर जिसको कलमा शरीफ याद ना हो, किस बात का मुसलमान वो होगा यार। तो माशाल्लाह ये नौजवान हैं और ये पता है जवाब क्यों दे रहे हैं, या तो इन्होंने सुना है या इन्होंने पढ़ा है, या तो चला आपका। अरे माशाल्लाह, कारी साहब के ये, अरे भाई जब कारी साहब काबिल आदमी तो माशाल्लाह ये भी काबिल आदमी है। हाँ चलिए कारी साहब, हम अब अपनी वीडियो को पूरा कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। बस एक सवाल हम आपसे ले लेंगे, उसके बाद में अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। सवाल हमारा ये है, अब ये बताइए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीबियाँ हैं तो उनमें से सबसे लास्ट में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह फरमाया? अगर जहन में आपके हो, देखिए हर सवाल का जवाब आपको नहीं होगा ना मुझे याद होगा, बस ये सवाल ऐसा कि जहन में नहीं होगा, लेकिन आपको याद होगा, हो सकता है जहन में नहीं आया आपके। आयशा सिद्दीक़ा नहीं, आयशा सिद्दीक़ा नहीं है। कुछ जरूर नहीं है भाई, याद हो सबको, बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे सवाल है जो मुझे खुद को पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना। सबसे आखिर में किससे निकाह फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपको याद होगा, जहन में आपके नहीं आ रहा है। किसी को मालूम है? किसी को ही मालूम है? चलिए चलिए 500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से, कोई एक बंदा बता दे सबसे आखिर में किससे निकाह फरमाया था? खदीजा। नहीं, सबसे पहला निकाह फरमाया था उनसे। तो 500 रुपये मैं दूंगा अपनी खुशी से। उम्मे हबीबा? नहीं। मायशा? नहीं, उनसे भी नहीं, गोल मत करना। चलिए हज़रत मैमूना।
मैमूना। हाँ, हज़रत मैमूना है कि जिनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में निकाह फरमाया था। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इन लोगों से बात करके और अपने भाइयों से। माशाल्लाह भाई दिल मेरा बड़ा खुश हुआ यार। हर नौजवान को इतना इल्म तो होना चाहिए। कोई अगर कोई बात दिल के बारे में पूछता है तो उनको मालूम चलना चाहिए। अब ये सच्चाई भी है। देखिए उस्ताद जब काबिल हैं तो वैसे भी शागिर्द भी यहाँ से फैज़ आ रही है। और माशाल्लाह ये काबिल आदमी है, क्योंकि हाँ काबिल आदमी है। और एक ये काफ़ी टाइम हो गया कि गाँव में इमाम करते हुए, है ना? कितने टाइम हो गए इमाम करते हुए? 14 साल। 14 साल एक ही गाँव में। बली से बड़ा आदमी है भाई, वरना मुक्तदी 6 महीने में ट्रांसफ़र कर देते हैं ना भाई। ये काबिलियत क्या है, मतलब ये अच्छे अखलाक की तो पहचान है। तो 14 साल एक गांव में हो गए, 14 साल एक गांव में। और अभी लोगों का ये कहना है कि इनका मज़ार हम वहीं बनाएंगे। जी बेशक। जगह छोड़ रखी है, लोग कह रहे हैं जगह भी छोड़ रखी है। चलिए ये मोहब्बत है लोगों की यार, ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला भी सलामत रखे आपको भी और मुक्तदियों को भी सलामत रखे और भाई की उम्र को मौला दराज फरमाए और एक आलिम दीन के सदक़े मौला पूरे गांव पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। दोस्तों जितना हो सके बाबर इस्लाम को ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।